उन लोगों को सतर्क करने वाली बात पे ज़्यादा फोकस करूँगा। साइबर क्राइम इस समय सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और आप में से शायद ही कोई होगा जो इससे अवेयर ना हो कि कहीं कहीं कुछ न कुछ उसके पैसे या उसके जानने वाले के पैसे चले गए होंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या तो हैक हो गया होगा, या कोई उल्टी सीधी फोटो डाल दिया होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा वो जरूर रहा है। आज से 20 साल पहले ये फील्ड था ही नहीं। बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करता था, उसमें इंटरनेट नहीं होता था, फिर इंटरनेट होता था तो उसमें व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो ये एक दूसरी दुनिया है, इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और आज की डेट में ये दुनिया सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। हर व्यक्ति, इवन रात में जैसे हम लोग कभी कभार 10 नहीं करते थे, जिस चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे घर में कोई व्यक्ति हो, चाहे काम करने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने मोबाइल में घुसा हुआ है। और मोबाइल में घुसा हुआ है इसका मतलब कि इंटरनेट में घुसा हुआ है, और इंटरनेट में घुसा है इसका मतलब कि साइबर की दुनिया में इन्वॉल्व है। डिजिटल करेंसी आने, डिजिटल लेन देन होने के अपने फायदे थे, फायदे हैं। अब आज की डेट में कोई व्यक्ति पैसा लेके नहीं चलता, मोबाइल ही उसका वॉलेट है, मोबाइल से ही सारा पेमेंट कर देता है। चाहे आप ठेले पे कुछ सब्जी खरीद रहे हो, तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपसे डिजिटली पेमेंट ना ले रहा हो। सबके पास QR कोड मिल जाएगा, सबके पास वो मिल जाएगा, आपसे पेमेंट कर सकते हैं। तो टोटल जो लोग फ्रॉड हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मामले में उनके लिए नई दुनिया है ये, वो इस चीज से बहुत घबराते हैं कि अपने मोबाइल में कोई चीज ऐसी ना रखें, कोई खाता ऐसा लिंक ना करें कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो आप बेसिक चीजों पे अगर फोकस कर लें, बहुत बेसिक चीजों पे, तो कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये कह देना कि मोबाइल ऐसे हैक हो गया और हमारा पैसा ऐसे चला गया और हमें बेवकूफ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपसे सारी सूचनाएं देता है और आप उसे सूचनाएं देते हैं, तभी पैसा निकलता है। एकदम बेसिक, कोई ऐसा उपकरण नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपके मोबाइल से कोई बैठे बैठे अपने आप पैसा निकाल दे। आप किसी को एक बहुत सारे अवेयरनेस मैसेज आते हैं, किसी को OTP मत बताइए, किसी को मत बताइए, और कोई बैंक कभी OTP नहीं पूछता। इस बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन केवल OTP ही नहीं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके थ्रू आप उसको अपना एक्सेस दे देते हैं। आपके मोबाइल में अब कोई सर्विस चाहिए, मान लीजिए आपको किसी कंपनी का आपने कोई सामान लिया है, उसकी सर्विस करानी है, आपने गूगल पे खोजा सर्विस सेंटर का नंबर, वहाँ पे फ्रॉड का नंबर मिल जाएगा, उसको कॉल करोगे आप और उससे वो बोलेगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, कोई ऐप डाउनलोड करा देगा आपके मोबाइल पे या कुछ और भेजेगा, और उसके थ्रू वो आपके मोबाइल की एक्सेस ले लेगा और आपके पैसे निकाल लेगा। तो कुल मिला के कहीं न कहीं से आप उसे एक्सेस देते हैं। इस समय समाज में जो सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड चल रहा है वो 5-6 प्रकार के चल रहे हैं। जैसे आपके पास अचानक फोन आएगा, पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपका बेटा या बेटी किसी गंभीर केस में फंस गया है। बेटा है तो जेल में फंस गया है, बेटी है तो एक्सीडेंट हो गया है या कुछ और हो गया है, उसने किसी को मार दिया है, कुछ भी एक्सवाइजेड बोलेंगे आपको, और आपको उसकी आप बोलोगे कि मेरी उससे बात कराओ। अगला प्रश्न आपका ये रहेगा, और वो AI टेक्नोलॉजी जो अब नहीं चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उससे आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह आपने अपने वीडियो डाल रखे होते हैं, वहां से वो आपकी आवाज निकाल लेते हैं। आप में से किसी का भी अगर हम सोशल प्रोफाइल चेक करें तो उसकी पूरे खानदान के बारे में, उसके यार दोस्तों के बारे में, उसकी सब चीज के बारे में पता चल जाएगा। वो अपनी सारी फोटो डालता है अपने, वहां से वो निकाल लेते हैं। आपके बच्चे की आवाज होगी, उसको निकाल लेंगे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कन्वर्ट कर लेंगे और उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आपसे उसकी बात करवा देंगे। और वो बोलेगा कि मम्मी बचाओ मुझे, पापा बचाओ, फंस गया हूँ,
और ये मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे कि मतलब वो उसी की आवाज में बोलेगा और आप एकदम से फिर शॉक में आ जाएंगे। क्योंकि होता है कि आदमी अपने बच्चे के लिए तो सबसे ज्यादा चिंतित होता है, वो तुरंत शॉक में आ जाता है। और वो उसे बोलेंगे कि अगर आप किसी को भी बताएंगे, किसी को भी कुछ कहेंगे, तो अभी मीडिया वाले बैठे हैं, वो लोग जान जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे बचा नहीं पाएंगे। तो आप फोन नहीं कट करेंगे, आप तुरंत जो है मेरे इसमें खाते में 50,000, 1,00,000 जो जैसा भी होगा उतना पैसा उससे ट्रांसफर करवाएंगे और व्यक्ति ट्रांसफर कर देता है। एक तो ये तरीका चल रहा है। कभी भी किसी की भी कॉल आए और कोई आपसे ये कहे कि आप इसमें आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई परिजन एक्सीडेंट हो गया या फंस गया है कुछ भी, तो आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फोन कट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप अपने उस परिजन के बारे में पता करने का और भी तरीका है, उससे आप पता करिए। उसको सीधे फोन कीजिए, आसपास जो है वो कहाँ गया है, कहाँ है, उसके बारे में पता कर लीजिए, पता चल जाएगा और आप इससे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे बात करके और कुछ चीज वेरीफाई करना चाहेंगे तो फिर वो आप फंस जाएंगे उसमें। तो कभी भी आपको इस तरह की कोई चीज आती है तो सबसे पहले कट करिए। आपका जो भी शुभचिंतक है, जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि आपकी सहायता कर सकता है, उस व्यक्ति को कॉल करिए और उससे आपको वेरीफाई करिए। इस तरीके से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। पहला फ्रॉड ये हो गया। दूसरा फ्रॉड आपका होता है घर बैठे पैसे कमाइए। आजकल खूब मैसेज आते होंगे आपके पास में कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप से कि आप गूगल पे किसी प्रोडक्ट का, किसी संस्थान का रिव्यू करिए और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। वो आपको रिव्यू के लिए वो पोस्ट भेजेगा, आप उसमें जाएंगे, रिव्यू करें और आपके खाते में 150 रुपए वो डाल देगा। फिर आपको दूसरा रिव्यू करने के लिए बोलेगा, दूसरा रिव्यू करेंगे, फिर आपको 150 रुपए डाल देगा। तो 300-400 रुपए, 500 रुपए आपके पास आ जाएंगे। आप बहुत होशियार होंगे तो 1,500-2,000 रुपए आ जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि अब हम आपको प्रीपेड टास्क मिले जाएंगे, जहां पे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और उसको आप जब कंप्लीट करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे। इस तरीके से आप उसके जाल में फंस जाएंगे और उसके बाद फिर आप प्रीपेड टास्क करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। फिर वो पहले बोलेगा आप 10,000 का टास्क करिए, फिर कहेगा 20,000 का टास्क करिए, फिर आपका वो एक आपका ऐप में कहीं ऐप डाउनलोड करा देगा, उसमें आपके पैसे बढ़े हुए दिखाई देंगे कि आपने 10,000 का टास्क किया, वो 20,000 हो गया। फिर कहेगा आप जब आपको तो उस समय लालच इतना ज्यादा सवार हो जाएगा कि आप फिर और पैसा जाओगे उसमें। फिर आप 80,000 का टास्क करोगे, फिर 1,00,000 का टास्क करोगे और वो आपके उसमें ऐप में दिखाता रहेगा कि आपके 4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए और आप एकदम खुश। फिर जैसे आप पैसा निकालना चाहोगे तो बोलेगा कि नहीं, अभी आपको ये वाला टास्क करना पड़ेगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। इस तरीके से वो आपको घुमा घुमा के आपकी जितनी भी कैपेसिटी होगी उतने पैसे निकाल देगा। जब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे तो आप किसी से उधार मांगोगे, उधार मांग के भी आप डाल दोगे, जितनी आपकी उधार लेने की कैपेसिटी होगी वो भी आप डाल दोगे, इसलिए कि सोचोगे ये डाल दो तभी मेरे पैसे निकलेंगे। वो कहेगा इसमें टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स हो गया है, इसमें गवर्नमेंट का फलाना टैक्स लगेगा, आप इतने जमा कर दो तब फिर आपके पैसे निकलेंगे। आप लगातार जमा करते रहोगे जब तक आप बस का है, जहां से भी आप पैसा पा सकते हो वहां तक आप लगाते जाओ। जब आप पैसा लगाने की आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी तब आप हमारे पास आओगे, तो फिर आपको जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। ऐसा हुआ है जो हमने हमारा जो थाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ दिनों पहले उद्घाटन किया था, 27 जनवरी को हमने जो पहली FIR लिखी थी वो इसी टास्क की FIR थी। और जो लड़की इसमें फंसी थी वो MCA की हुई लड़की है और उसके 92 लाख रुपए चले गए। 92 लाख रुपए उसके पिताजी ने रिटायर होने के बाद सारा पैसा उसके खाते में जमा कर दिया था शादी के लिए, और उसने अपने सारे खाते के पैसे डाल दिए, अपने यार दोस्तों से जितना ले सकी उनसे उधार लेके डाल दिया, सब डाल दिया। तो ये मत सोचिए कि ये आपके साथ नहीं हो सकता है, आपके आस पड़ोस में किसी के भी साथ हो रहा होगा। हो सकता है आपका कोई जानने पहचानने वाला इस समय टास्क कर रहा हो। किया है आपने? बहुत सही। ये एक यही मिल गई हमारे यहाँ सामने। तो ये तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी होशियार निकल गई हैं, जाने के पहले आ गया, लेकिन
उस खाते में पैसे ना रखिएगा, कहीं और फ्रॉड का पैसा उसमें आपका खाता फ्री हो सकता है। हाँ फ्रीज, ठीक है, आप होशियार हैं और लोगों को भी होशियार बनाइए इसी तरीके, ठीक है। लेकिन आपके गाजियाबाद में इतने होशियार नहीं है और अभी तक बहुत ज्यादा पैसा जा चुका है। आप समझिए कि हम 27 जनवरी से लेके और आज 30 मार्च है, अब तक हमने लगभग 3.5 करोड़ रुपए लोगों के वापस करवा दिए। तो अब आप ये सोचिए कि इतने तो हमने मेहनत करके वापस कराया है और भाई लोग कितनी मेहनत करके कितना कमा रहे हैं, अब उसका भी अंदाजा लगा लीजिए। तो लालच एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है और जब भी ये सिर पे चढ़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो एक बहुत ही सिंपल चीज समझ लीजिए कि पैसा आप, अगला फ्रॉड के बारे में आपको बताऊं, वो शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड, ये लालच वाला फ्रॉड। आपको बहुत सारे इंस्टा पे, फेसबुक पे छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, उस वीडियो में आपको बताएगा कि कैसे आपको मुकेश अंबानी जी का एक वीडियो दिखाएगा कि आपको शेयर ट्रेडिंग में ऐसे ऐसे फायदा होगा, इसी तरीके से होगा और हमारी फर्म जो है वो बिना किसी चार्ज के आपको इसके बारे में टिप्स देगी। नीचे आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको खूब सारा ज्ञान दिया जाएगा और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा दिया जाएगा, कोई ऐसा ज्ञान नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेवल ज्ञान होगा। उसके टिप्स से आप शेयर खरीदोगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। बट उस समय वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि आप किस लेवल के स्टॉक वाले हो। अगर आपके 20-25 लाख रुपए स्टॉक में लगे हैं तो आप उनके लिए फिट कैंडिडेट हो। फिर वो उस ग्रुप से आपको पर्सनल ले जाएंगे, 2-3 लोगों का ग्रुप होगा, उसमें वहां पे आपको बोलेंगे कि आप जो डीमैट अकाउंट से आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ट्रेडिंग आप जो है वो सेकेंडरी मार्केटिंग कर रहे हो और आप हमारे होगे तो हम आपको सीधे प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग कराएंगे। आप में से जो लोग भी शेयर ट्रेडिंग करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो आईपीओ आपको 2 लाख से ऊपर का नहीं अलॉट होता है और उसकी भी अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी से या उनके सिस्टम से होता है। वो कहेंगे हम आपको जितने पैसे का चाहिए उतने पैसे का आईपीओ दिलाएंगे और जितना कहोगे उतना दिलाएंगे, हमारी कंपनी से डायरेक्ट डीलिंग है, इस तरीके से बोल के। और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो खाता खुलता है वो खाता 20 लाख से या 10 लाख से कम का खाता नहीं खुलता, हम छोटे मोटे लोगों को नहीं डील करते। तो आपके अंदर का ईगो जागता है, बोलते हो हम तो 50 लाख की ट्रेडिंग करते हैं, तो कहाँ चक्कर में और आप उसमें खाता खुलवा लेते हो और उसमें कितने पैसे गए हैं आप अंदाजा लगाओ। किसी एक व्यक्ति के मैक्सिमम कितने पैसे गए हैं इस फ्रॉड में? 1 करोड़ 36 लाख रुपए एक व्यक्ति का गया है और वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है, वो किसी एक अच्छी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का डिप्टी जीएम से रिटायर्ड व्यक्ति है। रिटायर होने के बाद सारा का सारा पैसा सिर्फ पेंशन मिलनी नहीं थी उनको, पैसे सारे उसमें लग गए और वो इतने सीनियर ऑफिसर और सब कुछ होते हुए जब वो मेरे पास आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और बोले कि मेरा जीवन कैसे चलेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अब वो फिर से नौकरी कर नहीं सकते, पेंशन मिलनी नहीं है, अब जीवन चलेगा कैसे। हमने उनकी एफआईआर लिखी और उनके 58 लाख रुपए अब तक हमने रिफंड करा दिए। बाकी भी हम रिफंड कराने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है कराएं भी उनके। सर आइए सर।